तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुमको तुम्हारी मनपसंद की डिग्री मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अपने मनपसंद की डिग्रियां करके बैठे हैं आज की डेट में उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कि तुमको अपने कॉलेज के 3 साल 4 साल के अंदर किन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, रगड़ के जम के जो भी करना पड़े इन स्किल्स के ऊपर अपने आप को धुरंधर बनाओ। एक चीज बता रहा हूं, ये एडवाइस जो मैं दे रहा हूं ये सबके ऊपर लागू होती है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी देख रहा है। पहले आर्ट्स वालों की बहुत बेइज्जती होती थी, साइंस वालों को सर पे चढ़ा के रखते थे, आज साइंस वालों को कोई नहीं पूछेगा, ह्यूमैनिटीज वालों की औकात है आज की डेट में। क्यों? देखा नहीं एआई की वजह से कितने लोगों की नौकरी चली गई, क्यों? फायदा खत्म हो गया, यूटिलिटी खत्म हो गई जिस दिन तुम्हारी जगह डस्टबिन में है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो पूरी एंड तक अगर आप लोगों ने देख ली तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 12वीं क्लास खत्म होने के बाद आपको किस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना है। आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एआई एरा के अंदर हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है तुम लोग देख ही रहे हो, नौकरियां कितनी जा रही है और आने वाले वक्त में और नौकरियां जाएंगी। डिग्री इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर है तो कौन सी डिग्री लेनी चाहिए? कॉलेज के अंदर जाने के बाद हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, कौन से स्किल्स को डेवलप करना है, किन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, कौन सी चीज ऑब्सोलीट हो जाएगी, कौन सी चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा कंपनीज के अंदर होंगी, इन सब के ऊपर बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो हो सके तो पेन पेपर नोटबुक डायरी जो भी आपके पास आप लेके बैठिए और जो जो मैं समझा रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाइए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात तुम लोगों को बताना चाहता हूं। इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है उसका इन्फ्लुएंस। तुम अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आकर के फैसला लोगे, अपने दोस्तों के, तुम्हारे दोस्त भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके माँ बाप से, उनके माँ बाप इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे उनके किसी यार दोस्त से। ये पूरा का पूरा सारा जो खेला है ना, ये सब सामाजिक है। ये जो पूरा का पूरा समाज है ना, ये एक सर्कस है और तुम इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आते रहोगे, अपने आप को एंटरटेन करते रहोगे, ये लोग तालियां बजाते रहेंगे और तुम्हें नचाते रहेंगे। नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस से बचने का क्या तरीका है? ज्ञान की ताकत। अपने फैक्ट्स को पक्का रखो, अपनी रिसर्च पक्की रखो। जो मैं आप समझाने जा रहा हूं उसके लिए तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुमने हिस्ट्री थोड़ी सी समझ ली तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अब जाके क्या होने वाला है और तुम्हारा किस चीज में फायदा है। 2000 के बाद जब इंटरनेट एरा स्टार्ट हुआ था ना, जब घर के अंदर ब्रॉडबैंड लगने स्टार्ट हो गए थे, उस समय वाईफाई नहीं था, उस समय ब्रॉडबैंड था, घर के अंदर तारे लगती थी, टेलीफोन के साथ तारे लगती थी। अगर कोई मिलेनियल होगा तो उसको पता होगा, ये वीडियो जो देख रहा हो, वैसे तो कोई नहीं देख रहा होगा बट स्टिल। पहले क्या होता था, बंदा आता था, फोन के साथ तार लगी होती थी और उसके बाद वो तार हमारे कंप्यूटर में भी लगती थी, तो फोन और इंटरनेट हमको साथ साथ मिलता था। कभी कभी हम सिर्फ इंटरनेट लगवाते थे तो तार आती थी। उस समय वाईफाई का ऑप्शन नहीं था, वो जो एथरनेट वाली तार होती है ना वो लगती थी सीपीयू के पीछे। उस समय क्या हुआ, सारे के सारे लोग टेक्निकल सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो गए, क्योंकि इंटरनेट का बूम आ गया, वेबसाइट बनने लगी, सॉफ्टवेयर्स बनने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करने लगे। इंटरनेट यूज करने लगे तो डेटा हुआ, डेटा हुआ तो सर्वर हुआ, सर्वर हुआ तो सर्वर को मैनेजमेंट करने के लिए नौकरियां निकली। और 2000 से लेकर के लगभग 2020-2022 तक लोग सॉफ्टवेयर फील्ड की तारीफ करते रहे। सबके मुंह पे एक ही चीज हुआ करती थी, 12वीं के बाद क्या करना है? बीटेक करेंगे कंप्यूटर साइंस में, आईआईटी से जेईई का पेपर देंगे। आईटी में क्यों जाना है? क्योंकि बढ़िया कॉलेज है। क्यों? क्योंकि वहां पे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को वो हायर करती है, 1-1, 2-2 करोड़ के पैकेज लगते हैं और लाइफ सेट। लेकिन अब एक शिफ्ट आ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कंपनीज के अंदर कि 2026 के एंड तक, इलॉन मस्क ने भी ये बात बोली है, 2026 के एंड तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। सोशल मीडिया पे ये एक हाइप बना रखी है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने रिसर्च करी है और मुझे जितना ज्ञान है अभी तक, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जितना भी काम बहुत ही जूनियर लेवल का, एंट्री लेवल का होता है ना, ये कोड लिख दो, ये कर दो, ये बना दो, जो सारा का सारा काम आप ऑटोमेट करवा सकते हो, जो एंट्री लेवल काम होता है, उनके लिए सारी की सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। नौकरियां सिर्फ अब उसी फील्ड में बच जाएंगी जो अपना खुद का इंट्यूशन यूज कर सकते हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जो एआई को एज एन इंटर्न रखेंगे कि चल बे ये करके दिखा, चल बे वो करके दिखा। वो एक नौकर की तरह काम करेगा, दिमाग लगाने का काम तुम्हारा होगा। तुम उसको बताओगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मॉडल्स को तैयार करना है, कैसे एआई एजेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, ये दिमाग तुम्हारा होगा। तो जिसके पास ये खासियत होगी वो जीत जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद भी। सबसे पहला सवाल, क्या हमें 12वीं के बाद डिग्री करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहली चीज, तुमको एक मेंटल सिक्योरिटी मिलती है, नहीं तो डरे डरे रहोगे, क्योंकि हम यूएस या और किसी कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहां पे एक सोसाइटी के लेवल पे, मास स्केल पे डर नहीं है।
वहां पे अगर लोगों के पास डिग्री दूसरी फील्ड की भी होती है ना, तो भी वो जब फील्ड स्विच करते हैं उनको डर नहीं होता, क्योंकि वहां का माहौल, वहां का कल्चर ऐसा है कि तुम्हें काम आता है तो तुम आ जाओ। लेकिन अब चीजें काफी समय से धीरे धीरे चेंज हो रही है, जब से यूट्यूब आया है, सोशल मीडिया और ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है कि स्किल इंपॉर्टेंट है, तो कंपनीज भी इस चीज को समझ रही है कि भाई स्किल ज्यादा मैटर करता है। बट अब ये किस हद तक हुआ है बदलाव, ये मैं नहीं कह सकता। सेकंड, जब तुम कॉलेज के अंदर जाते हो, पढ़ाई करते हो 3 साल की 4 साल की, तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल बनता है, अच्छे दोस्तों का सर्कल बनाओगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, वो जीवन में आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको 4 चीजें पता चल रही हैं, कोई तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वो तुम्हारा सपोर्ट करेगा। अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर काम करना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। जीवन के अंदर तुमको जो करना होता है वो तुम कर ही लोगे। जो तुम्हारा इनर बीइंग है ना, वो जो तड़प तड़प के चिल्ला रहा होता है कि मुझे जीवन में ये करना है, अगर तुमने 3, 4 साल, 5 साल लगातार उस आवाज को बंद नहीं किया, उसको सुनते रहे कि हाँ ठीक है मैं बाहर कुछ भी कर रही हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कोई भी डिग्री है, कोई भी कॉलेज है, लेकिन जो अंदर से आवाज आ रही है ना, मुझे गाने गाने हैं, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे राइटिंग करनी है, मुझे सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना है, मुझे बिजनेस करना है, ये सारी की सारी जो अंदर की आवाज आती है ना, अगर तुम इसको कॉन्स्टेंटली सुनते रहे, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशंस, कि तुम बाहर कुछ भी कर रहे हो, तुम वहां तक रास्ता निकाल ही लोगे और पहुंच ही जाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुमको तुम्हारी मनपसंद की डिग्री मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अपने मनपसंद की डिग्रियां करके बैठे हैं आज की डेट में, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तुम देख लो कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। ले ऑफ्स का मतलब नौकरियां जा रही हैं, कंपनीज लोगों को फायर कर रही हैं, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे जो काम करवाया जा रहा था वो उससे 10 गुना 100 गुना कम कॉस्ट के अंदर डिवाइड बाय 100 कर दो, डिवाइड बाय 50 कर दो, उस कॉस्ट के अंदर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल से वही काम करवा पा रहे हैं। जो काम 1 महीने में होता था वो काम 7 दिन के अंदर वो एक AI एजेंट करके दे देता है उस कंपनी को। तो इतना खर्चा कंपनीज एम्प्लॉयज पे क्यों करेंगी, सोच के देखो। अब बात करते हैं कि तुमको अपने कॉलेज के 3 साल 4 साल के अंदर किन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। रगड़ के, जम के, जो भी करना पड़े, इन स्किल्स के ऊपर अपने आप को धुरंधर बनाओ। एक चीज बता रहा हूं, ये एडवाइस जो मैं दे रहा हूं ये सबके ऊपर लागू होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी देख रहा है। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने आप को इक्विप करना है। जिस भी फील्ड में, जिस भी जगह पे तुम जा रहे हो, डिग्री कर रहे हो, उससे रिलेटेड कौन कौन से AI टूल्स हैं, मार्केट के अंदर कौन कौन से AI टूल्स को यूज करके लोग काम करते हैं कंपनीज के अंदर। बहुत आसान है, चैट जीपीटी पे जाओ। चैट जीपीटी पे मत जाना, बहुत ही घटिया है, मैंने बहुत झेला है भाई, बहुत ही मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है और बहुत ही घटिया एनालिसिस करता है, बेसिक सवाल भी उससे नहीं दिए जाते। पता नहीं, जेमिनाई यूज करना, जेमिनाई पे जाइए, जाकर के उसको बोलिए कि हम इस फील्ड के अंदर हैं, हमें कौन कौन से AI टूल्स सीखने की जरूरत है। AI टूल्स सीखिए। AI टूल्स आपने सीख लिए, टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए। तुम किसी भी फील्ड में हो, अगर तुमको टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती है, तुम खत्म हो। अगेन कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, टेक्नोलॉजी पे निर्भर नहीं होना है। और जो इंसान टेक्नोलॉजी पे निर्भर नहीं होगा वो राजा है। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम फ्रेमिंग का मतलब क्या है? मान लो तुम कंपनी के अंदर हो, तुमको एक प्रॉब्लम दी गई है, तुम उसको AI के अंदर उसको क्वेरी को डाल करके पूछोगे भाई ये दिक्कत है, इसका आंसर बता दे। वो जो आंसर बताएगा वो कैसे बताएगा? पहले से जो उसको डेटा फीडेड है वो उस बेसिस पे बताएगा, लेकिन तुमको अपना दिमाग लगाना है। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम फ्रेमिंग, तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है, खुद का दिमाग लगाना है, सही तरीके से प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उस चीज के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर कहां पे प्रॉब्लम है ये फाइंड आउट करना तुम्हारा काम है। यहां पे स्ट्रेटेजी लगाना तुम्हें आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे यार ने, तुम्हारे क्रश ने सेल लगा दी है यार कोर्स के ऊपर। 600 रुपए का कोर्स है, 300 रुपए में कर दिया है। क्रैकिन, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, मैंने कोर्स बनाया है, 650 से ज्यादा बच्चे एनरोल कर चुके हैं। वेबसाइट पे जाके रिव्यूज देख लीजिए, बिना रिव्यू देखे कोई भी कोर्स नहीं खरीदेगा। जाइए, तसल्ली कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरो साइंस, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, मेरे खुद का 5-6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस, सारी चीजें मैंने शेयर करी है। 3.25 घंटे का कोर्स है, हिंदी फॉर्मेट में, वीडियो लैंग्वेज में है, 1 साल की वैलिडिटी है। इस कोर्स के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिलेगा? पढ़ना कैसे है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, दिमाग में फॉर्मूले को कैसे बिठाना है। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, 12वीं खत्म होते ही, बोर्ड्स खत्म होते ही तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम चालू हो जाएंगे। एक सिंपल एनालॉजी दे रहा हूं, इस वक्त अगर तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन गाड़ी में बैठ के कर रहे हो,
इस कोर्स को लेने के बाद रॉकेट में बैठ के प्रिपरेशन करोगे। कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन पे जाके मत लिखना, क्योंकि वहां पे डिस्कशन नहीं होता, प्राइवेट डिटेल शेयर करनी पड़ती है। प्लीज आपको वेबसाइट के नीचे ईमेल आईडी दिखेगी, उस ईमेल पे जाकर के आप मेल करना। कभी कभी पेमेंट से रिलेटेड हो जाती है दिक्कत की पेमेंट हो जाती है पर कोर्स का एक्सेस नहीं मिलता, मेल कर देना। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। मान लो तुम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तुम्हारी उस कंपनी में जॉब लगती है। अब मान लो उस कंपनी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जो कि क्लास 12th के बच्चों को ये सिखाएंगे कि उनको 12वीं के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपना 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का ऐसा कोई कोर्स लॉन्च किया है, अच्छा कोर्स है। अब तुमको क्या करना है, अब मान लो तुम सेल्स डिपार्टमेंट में हो, मार्केटिंग के अंदर हो, डिजाइनिंग के अंदर हो, उस कोर्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा उसके अंदर हो, उस कोर्स के अंदर कंटेंट क्या प्रोवाइड करेंगे तुम उसके अंदर हो, क्योंकि एक पूरी की पूरी टीम होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग एरियाज पे काम करते हैं, ठीक है। अब मान लो दिक्कत आ रही है कि कोर्स बिक नहीं रहे, मार्केटिंग तो बहुत हो रही है लेकिन कोर्स नहीं बिक रहे, तो प्रॉब्लम कहां पे है। अब तुम ये बात एआई को जाके थोड़ी ना पूछोगे, तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कोर्स का कंटेंट खराब है तो उस टीम से बात करनी पड़ेगी जो इसके कंटेंट पे काम कर रहे हैं। मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। कोर्स मार्केट फिट नहीं है, आप उसे गलत जगह पे बेच रहे हैं, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कोर्स के जो विजुअल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, बहुत ही ज्यादा बोरिंग तरीके से बनाया हुआ है, वीडियो फॉर्मेट के अंदर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, सब टाइटल्स नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है ना। ये सारा का सारा काम इंसान का होता है। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम फ्रेमिंग मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया है। अब जब तुम इसके ऊपर खूब रिसर्च करोगे, इसके ऊपर बुक्स पढ़ोगे, और दोबारा से कमेंट सेक्शन में कोई लिख मत देना, नहीं तो यहीं से जूता फेंक के मारूंगा, वहां पे जाके लगेगा हाँ बुक तो बोलते रहते हो पर हमें बताते नहीं हो। अरे भाई, अगर मैं तुमसे किसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि मैंने उस चीज के ऊपर बुक पढ़ी रखी हो। मैं गूगल पे जाकर लिख दूंगा भाई कि इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 10 बुक्स बता दो, जाऊंगा जाकर के देखूंगा, उसके रिव्यूज पढ़ूंगा, उसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, लोगों ने उसके बारे में क्या बात कर रखी है, थोड़ी सी रिसर्च करूंगा और उसके बाद मैं वो बुक खरीद लूंगा। ये जो मैंने अपना पूरा का पूरा बुक शेल्फ भर रखा है ये मुझे किसी ने बताया थोड़ी ना था। रिसर्च कर लो, 5 मिनट लगते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। 1, 2, 3 बुक्स ऑर्डर करके आराम से पहले उनको पढ़ो, नोट्स बनाने नोट्स बना लो, ज्ञान तैयार करो अपना पूरा पहले, उसके बाद में उसको अप्लाई करना जब तुम्हारी नौकरी लगेगी या फिर जब तुम इंटर्नशिप करोगे। कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप का टाइम आएगा जब, तो इंटर्नशिप करना, वहां पे उस ज्ञान को अप्लाई करना जो तुमने किताबों से सीखा है। केस स्टडीज होती हैं। केस स्टडीज का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसके बारे में पूरी कहानी उस किताब में छपी होगी कि इस कंपनी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसके बाद फेलियर आया, लोगों ने मिलकर इस चीज के ऊपर काम किया और उसके बाद उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, प्रॉब्लम ये थी, हम ये समझ रहे थे। वहां से तुम्हारी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी, तुमको स्ट्रेटेजी लगानी आएगी। जब तुम ऐसी 100-200 केस स्टडीज पढ़ लोगे, किताबें पढ़ोगे, सीखोगे, उसके बाद इंटर्नशिप में अप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा और कंपनीज के अंदर तुम्हें सर पे बिठा के रखेंगे क्योंकि तुम्हें स्ट्रेटेजी लगानी आती है और तुम्हें एआई को भी यूज करना आता है। साइंस वाले बच्चे हो, टेक फील्ड में जाना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में जाओ, कोडिंग वाली फील्ड ऑब्सोलीट हो रही है। मैं चाहता हूं, दिली इच्छा है मेरी कि तुम में से बहुत सारे बच्चे साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपने आप को एनरोल कराएं। वजह क्या है, जैसे जैसे एआई स्ट्रांग हो रहा है, एआई के अगेंस्ट उसको हैक करने के भी मेथड्स तैयार हो रहे हैं, अटैक सरफेस बढ़ रहा है। मैंने एक वीडियो में समझाया था, जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो देखनी है, मैंने उसमें डिटेल्ड पूरी प्रूफ, रिसर्च, सारा का सारा डेटा, गवर्नमेंट का डेटा, न्यूज आर्टिकल सारे शेयर करे थे कि क्यों तुमको साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, क्यों जरूरत है, कितनी जॉब्स अभी हैं और कितनी आगे बढ़ने वाली हैं। आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगेन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आगे जाकर के बहुत स्कोप है। क्यों? क्योंकि एआई को चलाने के लिए पावर चाहिए। अभी हमने कनाडा के साथ डील कर ली है यूरेनियम की, कनाडा से हम यूरेनियम खरीदेंगे। यूरेनियम क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमको एनर्जी बनानी है। इंडिया को एनर्जी क्यों बनानी है? क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब ज्यादा कंजम्पशन होगा, एआई डेटा सेंटर्स बनेंगे, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। एनर्जी का मतलब क्या? पावर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिए, पावर की फील्ड में जाइए, पैसा ही पैसा है। न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स बनेंगे, वहां पे नौकरियां बनेंगी। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करिए, आगे जाकर के बहुत स्कोप है। आज के टाइम में पावर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हमारे भारत के अंदर। ये सारी की सारी बातें मैं तुम्हें ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली भी वीडियो देखनी है, दोबारा आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इन सब के अंदर स्कोप भर भर के है। आंख बंद करके जाइए, आंख बंद करके जाइए, क्योंकि अभी एआई इस लायक नहीं हुआ है कि वो हाथ से कोई मशीन बना पाए, वो हाथ से सर्किट डिजाइन कर पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो रोबोट बना पाए, अभी उस लेवल पे नहीं है। अभी सिर्फ वो एक सॉफ्ट फॉर्म में, आपके एक एज अ सॉफ्टवेयर फॉर्म के अंदर, कंप्यूटर के अंदर है।
अभी वो फिजिकली बाहर नहीं आया है, वो चिट्टी रोबोट नहीं बन पाया है अभी। कंप्यूटर साइंस वाले बार बार डर रहे होंगे, डरने की जरूरत नहीं है, जाएंगे, अभी भी जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, फिर तुम्हारे अंदर उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि तुम एक बेसिक लेवल के इंजीनियर नहीं बन के रह जाओगे, नहीं तो भगा दिए जाओगे। तुमको टॉप का होना है। फिर लॉ के अंदर कोई भी जाना चाहता है, भैया लॉ तो एक ऐसी चीज है जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। एआई का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। किसी ने मर्डर कर दिया, एआई जाके थोड़ी ना केस लड़ेगा, केस तो तुम ही लड़ोगे, ठीक है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कायदे कानून बनने वाले हैं सरकार के अंदर, स्पेशली एआई को लेकर के। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी डेटा प्रोटेक्शन के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। उसमें तुम क्या सीखोगे कि टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या क्या गलत काम किए जा सकते हैं और क्या क्या सजाएं उसमें मिलेंगी, ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे। डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इन सबसे रिलेटेड जब तुम लॉ की पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी चांदी चांदी है। क्योंकि कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए, भाई मेरा 100 करोड़ का धंधा है, ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर एक साइबर क्राइम हो गया, अब मुझे वकील चाहिए। तो जो लॉयर होगा इस फील्ड का, उसको टेक्नोलॉजी की भी समझ होगी, तो वो अच्छे से मेरा केस लड़ेगा ना। तो मैं किसको हायर करूंगा? ऐसे लॉयर्स को हायर करूंगा। लॉ करना चाहते हैं, आंख बंद कर करिए, लॉ तो कोई भी कर सकता है, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, ह्यूमैनिटीज वाला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये बोला है कि आने वाले टाइम में ब्रेन स्किल्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, टेक स्किल्स की नहीं, क्योंकि टेक स्किल्स एआई हैंडल कर रहा है। ब्रेन स्किल्स तुम्हारे पास है, क्यों? तुम्हारे पास इमोशंस है। ह्यूमन जजमेंट इज द बिगेस्ट एसेट। ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन स्ट्रेटजी इज द बिगेस्ट एसेट। ये मैंने एक चॉकलेट तैयार कर दिया, मुझे इसको बेचना है, कैसे बेचूं? मार्केट के अंदर कैडबरी है, किटकैट है, 5 स्टार, ये तो खैर 5 स्टार ही है, 5 स्टार है, फलानी चॉकलेट है, मुझे एक नई तरह की चॉकलेट बेचनी है मार्केट के अंदर, कैसे बेचूं? क्या प्रोडक्ट उसका होना चाहिए, कैसा रैपर होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, क्या उसका प्राइस होना चाहिए, हम उसे किस मार्केट के अंदर बेचें, कौन से एक्टर से उसकी ऐड कराएं, सोशल मीडिया पे उसकी ऐड कैसे कराएं, किस तरीके से लोगों को उसका टेस्ट की आदत डलवाएं, क्या करें? ये सब का सब मार्केटिंग, सेल्स, साइकोलॉजी के अंदर आता है। न्यूरो साइंस पढ़ो, किताबें उठाओ, पढ़ो। ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की कीमत पहले भी थी, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहले आर्ट्स वालों की बहुत बेइज्जती होती थी, साइंस वालों को सर पे चढ़ा के रखते थे। आज साइंस वालों को कोई नहीं पूछेगा, ह्यूमैनिटीज वालों की औकात है आज की डेट में। क्यों? साइंस वाले बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ह्यूमैनिटीज वालों को ये बताना चाहता हूं, अपने आप को छोटा मत समझो, तुम्हारा राजा बनने का वक्त आ गया है। क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी स्किल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, ये सब तो तुमने खुराफात पढ़ रखी है। हिस्ट्री में क्या रखा है? हिस्ट्री पढ़ के तो हिस्ट्री पढ़ के भीख मांगते हैं। मैं आज तक जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहा हूं, 1 साल हो गया मुझे, आज तक जियोपॉलिटिकल। अभी मैं देख रहा था कि ईरान की हिस्ट्री क्या है, क्यों वॉर हो रही है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले भारत के अंदर। क्योंकि ईरान से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, छोटा सा एरिया है, वहां से ईरान से क्या आता है? ऑयल एंड गैस। अगर वो उन्होंने बंद कर दिया तो एशिया के अंदर तेल आना बंद हो जाएगा, एशिया के अंदर तेल आना बंद हो जाएगा तो भारत को दिक्कत है। अभी हमारे पास में 74 डेज का ऑयल पड़ा हुआ है, क्रूड ऑयल। 74 दिन तक अगर ये जो ईरान वॉर, इनकी इजराइल की और यूएसए की जो वॉर हो रही है, अगर ये रुक जाती है तो ठीक है, नहीं रुकती है हमें दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? जब तुम अपना पेट्रोल भराने जाओगे तो देखोगे तुम्हारी टट्टी निकल जाएगी। ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड है। हिस्ट्री कौन पढ़ता है? हिस्ट्री में कुछ नहीं है, हिस्ट्री राजा पढ़ते हैं। भिखमंगे हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी औकात नहीं है हिस्ट्री को समझने की, पॉलिटिक्स को समझने की। यही वक्त है अब, क्योंकि स्ट्रैटेजी लगानी है। अब सरकार के अंदर, कंपनीज के अंदर अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो चाणक्य का काम कर सकें, जो समझा सके ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। और ये काम टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, तुम लोग मुझे फॉलो नहीं करो इंस्टाग्राम पे @saintlyskills। क्या कर रहे हो भाई? एआई, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और जितने स्किल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली आने वाले वक्त में, वो सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करता हूं। और तुम लोगों की दुआ से, तुम लोगों के सपोर्ट से 1200 फॉलोअर्स हो गए। जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया था 150, 200, मैंने उनको बोला था ना कि मुझे बस सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, बाकी मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारे सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी। तो उस रील में 1 सेकंड में पानी पी लूं जरा। इतनी अभी मैं 2-3 रील बना के हटाऊं, उसमें 1 घंटा लग गया और फिर तुरंत मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूं। तो इसमें भी मैं देखो कितनी देर से बोल ही रहा हूं, गला सूख जाता है पूरा। तो उस रील में मैंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, एक रील में, कि एक 2 BHK का फ्लैट एक अच्छा रियल एस्टेट ब्रोकर ही बेच सकता है। टेक्नोलॉजी का उसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि तुम क्लाइंट से फिजिकली डील कर रहे हो, फिजिकली सामने, मतलब ऐसे खड़े होकर डील कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसको समझाओगे ये बालकनी है, ये एरिया है, ये बाथरूम ऐसा है, ये छत देख लो, वो ढंग से समझाएगा ना। तो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम बहुत भयंकर होगा। सीखिए टेक्नोलॉजी को यूज करके। भाई सिंपल सी बात है, मुद्दा एक ही है। तुमने अगर अपने मैनेजर को जाके बोल दिया कि देख ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, लगा दे, 10 लाख का प्रॉफिट 90 लाख पे पहुंच जाएगा। और अगर वो 90 लाख पे भी नहीं, 50 लाख पे भी पहुंचा, 40 लाख पे भी पहुंचा, तुम्हारा वो मैनेजर तुमको ऐसे देखेगा, ये कौन है भाई,
ये कहाँ से आया, ये क्या पीस है, और तुम छोड़ने की बात करोगे ना, छोड़ नहीं पाएगा। तुम इंक्रीमेंट के लिए बोलोगे, वो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कितनी सैलरी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि तुम उसके फायदे के हो, फायदे के बनो, लोगों का फायदा कराओ। लोगों का फायदा कराओगे, ये दुनिया फायदे पे चलती है, ये दुनिया पैसे पे चलती है। देखा नहीं, एआई की वजह से कितने लोगों की नौकरी चली गई, क्यों? फायदा खत्म हो गया, यूटिलिटी खत्म हो गई। जिस दिन तुम्हारी जगह डस्टबिन में है, ये इंसानों पे भी लागू होता है, रिश्तों में भी लागू होता है। जिस दिन लोगों को तुमसे मजा आना बंद हो गया, तुम्हें डस्टबिन में उठा के फेंक देंगे। तो चाहे लोग हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, लोगों को मजा देता रहो। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा। तुम्हारी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी सबको निकाल देगी, तुमको नहीं निकालेगी। 2 लोगों को निकाल करके उसकी सैलरी भी तुमको दे देगी। रोज मैनेजर तुमको फोन करके बोलेगा, गुड मॉर्निंग, क्या मंगाऊं, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, पिज्जा खाओगे, आपका बर्थडे आ रहा है ना, मैं आपको आईफोन गिफ्ट कर दूं। सर पे बिठा के रखेंगे तुमको। क्यों? चाणक्य बनना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स का ज्ञान रखो, थोड़ा सा पॉलिटिकल अवेयरनेस रखो। नेशनल पॉलिटिक्स की ना भी रखोगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेशली इंडिया के किस कंट्री से रिलेशन है, क्यों है, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, इन सब का थोड़ा बहुत तुमको ध्यान होना चाहिए। बेसिक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपने पढ़ लिया। प्रशांत धवन, पवनीत सिंह एंड अभिजीत चावड़ा, ये 3 लोगों के चैनल सब्सक्राइब कर लो। पवनीत सिंह थोड़े सरदार जी जैसे चश्मा वश्मा लगाते हैं, और वो करंट अफेयर्स और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत बढ़िया बातें बताते हैं। मैं इन तीनों को पर्सनली सुनता हूं, और मैं बाकी आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूं। आप इन तीनों को देख सकते हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि क्या चल रहा है इंटरनेशनली। अगर तुम्हें ये ज्ञान है, देखो, अगर तुमको बाकी लोगों से अलग होना है ना, तुम्हारी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग सैलरी के पीछे भाग रहे हैं। काम किया, लैपटॉप बंद, पैसा निकाल, पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए, 1 तारीख को बंदी के साथ घूमने जाना है, इस तरह का एटीट्यूड है, थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा। क्योंकि वो ज्ञान पे काम नहीं कर रहा है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। तुम ज्ञान पे काम करोगे, पैसा शुरुआत में कम भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आएगा उन 9 लोगों की औकात कंपनी को दिख जाएगी, और तुम्हारी औकात भी दिख जाएगी। समझ रहे हो? चाणक्य बनने का वक्त आ गया है, समझदारी पैदा करने का वक्त आ गया है। एक सिंपल सी बात बता देता हूं, तुम किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कहीं भी तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिला है साला, जो डिग्री तुम कर रहे हो, देखो, तुम 12वीं के बाद किसी भी कॉलेज में चले जाओ, कोई भी डिग्री उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस ये दिमाग लगाओ कि इसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट कितना है और ह्यूमन एस्पेक्ट कितना है। कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, उनकी भी नॉलेज ले लो, वो भी सीख लो। और ह्यूमन स्किल्स की क्या क्या जरूरत है। बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, मार्केटिंग में कोई डिग्री कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साइकोलॉजी, कितने लोग हैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, नौकरी करेंगे, चांटे पड़ेंगे 4, और गली का कुत्ता भी तुमको सूंघने नहीं आएगा। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके नौकरी करेंगे ये। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अमेजोन पे जाकर के किताबें ऑर्डर करते होंगे डिजिटल मार्केटिंग की, मार्केटिंग साइकोलॉजी की, बिहेवियरल साइकोलॉजी की। इंसान फोन से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसको कौन सी चीज कहां पे दिखेगी, कौन से कलर में दिखेगी, क्या साइज होना चाहिए, किस तरीके की टैगलाइन उसको दिखती है, देख ही नहीं रहे आंख खोल के सामने क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाओ, ऑब्जर्व करो, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो। तुम्हारे घर के अंदर अगर तुम ब्लिंकिट से, स्विगी से कुछ मंगाते हो, उनकी पैकेजिंग देखो, उनका बिल देखो। मैं पता नहीं, मैं भूल गया, जेप्टो से कुछ तो मंगाया था, उनके नैपकिन पे कुछ तो लिखा होता है कि एक्स तो छोड़ के चली गई, आंसू नहीं पहुंच रहे, तो चलो अब इसी नैपकिन से आंसू पहुंच लेते, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया अपनी मार्केटिंग के लिए, याद छोड़ दी एक कि भाई यहां से हमने मंगाया था नैपकिन, हाँ ये उनका नैपकिन है। दिमाग है, बस नैपकिन पे कुछ टैगलाइन लगा दी। तो इन सब चीज़ों को समझो। और भी बहुत बढ़िया चीज़ें हुई हैं। अभी एक रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था, शाही पनीर, मेरे भाई ने ऑर्डर करी, शाही पनीर आई, मैंने खोला, सबसे पहले तो एक बहुत प्यारा सा हैंड रिटन नोट आया, देते हैं ना नए नए जो ढाबा या रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, कैफेस खोलते हैं, डियर आदित्य सर, फलाना फलाना, हमारा नया स्टाफ है, ये बहुत ही दिल से काम करता है। मैंने कहा यार बताओ यार, मैं इनको रेटिंग दूंगा यार। दिल खुश हो गया था मेरा। तो मैंने वो, बहुत सारे लोग तो नोट फाड़ के फेंक देते हैं, इसे तो बोलते हैं ना लोगों के अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं है कि यार हम अगर 4 किसी के लिए कुछ कर देंगे तो नेचर भी देख रहा है, नेचर भी घुमा फिरा के हमको वो रिटर्न करेगा। तो मैंने वो नोट क्या किया, अपनी पीछे वाली जेब में डाल लिया, खाना खा लेता हूँ फिर रिव्यू दूंगा। डब्बा खोला, सब्जी डाली, आ गया, खा रहा हूँ बैठ के, मुझे पनीर की फीलिंग नहीं आ रही। ढंग से देखा तो चाप, सारी चाप भरी हुई है, पनीर है ही नहीं। शाही पनीर ऑर्डर करने के लिए बोला था। अब उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए, सब लोगों को कॉपी करने के लिए उन्होंने नोट तो लिख के भेज दिया कि सब ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करते हैं। पैकेजिंग, प्रोडक्ट, ऑर्डर क्या किया था, दे क्या रहे हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन 0। तो देखो, मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दिया तो प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कई लोग प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देते हैं तो मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते। सबको सीखना है, सब सीखो, धुरंधर बनो, सिंपल सी बात है।
चाणक्य बनो, स्ट्रेटेजी लगाना सीखो। गूगल पे जाके लिखो लिंक्डइन की क्या रिसर्च है स्किल्स को लेकर के, कौन से स्किल्स होने वाले हैं आगे जाकर के जो सबसे ज्यादा हाईली वैल्यूएबल होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या रिपोर्ट है, उसमें ब्रेन स्किल्स का स्पेसिफिकली ये टर्म है कि ब्रेन स्किल्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी आने वाले वक्त में। तुम्हारी ये जो आदत पड़ गई है ना कि तुम्हें कोई स्पून फीडिंग करे, तुम्हें उंगली पकड़ा करके तुमको चलाए, हमें ये बताओ मुझे ये करना है, हमें ये बताओ मुझे ये करना है, ऐसे नहीं होता है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है जाकर के सर्च करो। सबसे बेस्ट चीज गूगल पे जाके आधा घंटा 1 घंटा बैठो, सर्च करो, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो अपनी फील्ड से रिलेटेड, और चैट जीपीटी को यूज मत करना, गूगल के जेमिनाई को यूज करना प्लीज, ठीक है। वो ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी।